आज ज्ञान विरह कवंग पर बातचीत करते हैं। विरह कवंग में रागात्मक विरह की बात हुई है और ज्ञान विरह कवंग में ज्ञानात्मक विरह की बात की गई है। पहली साखी देखें। दीपक पावक आनिया, तेल भी आना संग, तीनों मिलकर जोइया, तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग। दीपक पावक आनिया, ज्योति के लिए, प्रकाश के लिए दीपक की ज़रूरत होती है, अग्नि की ज़रूरत होती है और तेल की ज़रूरत होती है। कबीर कहते हैं कि गुरु ने जीव रूपी दीपक में ज्ञान की आग प्रकाशित की है और उसमें प्रेम या भक्ति का तेल डाल दिया है और इस तरह दीपक जीव, पावक ज्ञान और तेल प्रेम या भक्ति, तीनों को जोइया योजित करने से, युक्त करने से, इकट्ठा कर देने से साधक में ज्ञान के विरह की अग्नि प्रकाशित हो जाती है, ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। और जैसे दीपक जलने पर फतिंगे उसमें गिर गिर कर नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही जब ये ज्ञान विरह की आग प्रकाशित हो जाती है तब साधक की सांसारिक विषय वासनाएं उसमें नष्ट हो जाती हैं। रूपक अलंकार के माध्यम से कबीर ने ज्ञान के प्रकाशित होने पर, ज्ञान प्राप्त होने पर सांसारिक विषय वासनाओं, आसक्तियों के नष्ट हो जाने की बात की है। तीसरी साखी। हृदय भीतर दौ बलय, धुआं न प्रगट होय, जाके लागी सो लखै, की जिन लाई सोय। हृदय भीतर दौ बलय, हृदय के भीतर आग जल रही है, ज्ञान विरह की आग जल रही है। धुआं न प्रगट होय, लेकिन उससे कोई धुआं प्रकाशित नहीं हो रहा है, धुआं नहीं दिख रहा है। सामान्यतः आग होने का संकेत धुआं उठने से होता है, लेकिन यह ज्ञान विरह की आग है जो बाहर से दिखाई नहीं पड़ती है, उसका अनुभव ही हो सकता है और वह अनुभव दो को ही हो सकता है, जिसने ज्ञान विरह की वह आग लगाई है या जिसके भीतर वह आग पैदा हुई है। जाके लागी सो लखै, जिसको वो ज्ञान विरह की आग लगी हुई है, जिसमें ज्ञानात्मक विरह पैदा हो गया है, या तो उस आग को, ज्ञान की उस आग को वह अनुभव कर सकता है, विरह की उस आग को वह महसूस कर सकता है, या फिर जिसने उस आग को लगाया है वह इसका अनुभव कर सकता है। विभावना अलंकार के माध्यम से इसमें कबीर ने ज्ञान विरह की विशिष्टता को रेखांकित किया है। विरह कवंग में इसी भाव की मिलती जुलती साखी थी। सब रग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित्य। और न कोई सुन सके कै साईं कै चित्त। वहाँ उस वाद्य यंत्र को या तो बजाने वाला सुन सकता था या
साधक के चित्त को उसका अनुभव हो सकता था। यहाँ ज्ञान विरह का अनुभव, ज्ञान विरह की आग का अनुभव या तो साधक को हो सकता है, जीव को हो सकता है, या उस गुरु को जिसने वह आग लगाई है, या उस ब्रह्म को जिसके कारण वह आग लगी हुई है। अगली साखी देखते हैं। झल उठी झोली जली, खपरा फूटी फूट, जोगी था सो रम गया, आसन रही विभूत। झल उठी आग लगी, ज्ञान विरह की आग लगी। झोली जली, झोली जल गई। वह झोली जिसमें साधु योगी अपनी तमाम आवश्यक वस्तुएं रखता है, वह झोली जल गई। खपरा फूटी फूट, खप्पर भिक्षापात टूट फूट गया। जोगी था सो रम गया, योगी विलीन हो गया, ब्रह्म में विलीन हो गया। आसन रही विभूत, और उसके आसन पर राख मात्र, भस्म मात्र रह गई। इसमें ज्ञान के प्रकाशित होने पर, ज्ञान जागृत होने पर कर्मों के प्रभाव के नष्ट हो जाने की बात की गई है। गीता में वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ज्ञान आग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। कर्म सामान्यतः 3 तरह के माने गए हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वह होता है जो व्यक्ति पहले कर चुका होता है। प्रारब्ध कर्म और वो कर्म इकट्ठा होता है। प्रारब्ध कर्म वह होता है जिसका फल मिलना शुरू हो जाता है, और क्रियमाण कर्म वह होता है जो व्यक्ति कर रहा होता है, भविष्य में उसका फल भोगना होता है। मगर ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो इन तीनों कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कबीर ने इस साखी में वही बात की है कि झल उठी ज्ञान विरह की आग लगी, झोली जली संचित कर्मों की झोली जल गई। खपरा फूटी फूट, क्रियमाण कर्म रूपी खप्पर भिक्षा पात्र टूट फूट गया। जोगी था सो रम गया, जो जीवात्मा थी वो ब्रह्म में विलीन हो गई। आसन रही विभूत, और आसन पर केवल राख मात्र, भस्म मात्र रह गई। मैंने उसका जो शरीर है वह उसका बाहरी आवरण मात्र वो देखने के लिए रह गया है। उसका मूल जो स्वरूप है, जो जीवात्मा है, वो ब्रह्म में विलीन हो गई। इसमें भी कबीर ने रूपक अलंकार के माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि होने पर कर्मों के, सारे कर्मों के प्रभाव के नष्ट हो जाने की बात की है।